डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लेक्चर सीरीज़ इसलिए शुरू की है कि इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग अपने घरों से ही कुछ लेक्चर्स देख सकें। अभी तक कॉलेजेस शुरू होने का कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं आया है, तो जब तक आप अपने घरों से ही कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें, उसके लिए ये लेक्चर्स और ये वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। देखिए, क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेल स्ट्रक्चर। ये 11th में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, और नीट जो देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसको समझते हैं क्या है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल का जो टाइप है। वो टाइप पढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है कि एक्चुअली सेल को सबसे पहले देखा या इन्वेंट किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको ऑब्जर्व किया कॉर्क कैम्बियम में। प्लांट टिश्यूज में आपने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा हुआ है। प्लांट टिश्यू का एक पार्ट है कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम जो पेरिफेरल पार्ट में होता है स्टेम के, वहां पर उसने इसको सबसे पहले देखा। रॉबर्ट हुक ने उसको नाम दिया सेल्यूला। उसने बोला कि मैंने सेल्यूला को ऑब्जर्व किया है। उनकी लैंग्वेज में सेल्यूला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। उनकी लैंग्वेज में सेल्यूला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो उसने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट्स है। ओरिजिनली ही ऑब्जर्व द सेल वॉल। बेसिकली उसने सेल वॉल देखा था। बाद में लिवेनहुक है, रॉबर्ट ब्राउन है और परकिंजे है, इन लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स को ऑब्जर्व किया, उनके स्ट्रक्चर दिए। और शेल्डीन और शॉन दो साइंटिस्ट है। इन्होंने सेल के बारे में सबसे पहली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सेल थ्योरी बोलते हैं। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी यही है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि केमिकली ऑल द सेल्स आर सिमिलर और दे आर मेटाबॉलिकली सिमिलर। वो केमिकली भी सेम होते हैं सेल और मेटाबॉलिकली भी सेम होते हैं। केमिकल सिमिलरिटी ऐसी कि ऑल द सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ केमिकल्स। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मेन केमिकल है, वो है प्रोटीन और लिपिड। ऐसे ही एटीपी है, न्यूक्लिक एसिड है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो पहला पॉइंट है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट है वो है ऑल द सेल्स आर केमिकली सिमिलर। थर्ड पॉइंट इसमें ऐड किया गया, बाद में डाला गया। उस पॉइंट को रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया है। उसने ये बोला कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस कंसेप्ट को ओमनिस सेल्यूला डी सेल्यूला बोलते हैं। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला डी सेल्यूला। ये वाला कंसेप्ट रुडोल्फ विर्चो का कंसेप्ट है। उसने ये बताया कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये उसके पॉइंट थे। अब सेल का बाद में और इस पर रिसर्च हुई, बाद में पता चला तो सेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है वो देखते हैं। देखिए, इसमें ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया हुआ है,
It is the diagram of prokaryotic cell. It is the diagram of prokaryotic cell. देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब द सेल विच डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ऐसा सेल जिसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. जैसे ये एक सेल है, ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. द न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस को कौन कवर कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करता है. तो इस टाइप के सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक सेल है. डेफिनेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन यहां पर आप देखेंगे कोई ऐसा डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है जिसको लेबल कर सके. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड जो न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. तो यूकैरियोटिक की दो एग्जांपल है, एक है प्लांट सेल और सेकंड एग्जांपल है वो है एनिमल सेल. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. हम जो आज टॉपिक देखेंगे वो है प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. और उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल. उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम जो है वो डायग्राम किसका है? बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है. अब बैक्टीरिया हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बैक्टीरिया यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है. ज्यादा फेमस हार्मफुल बैक्टीरिया है कि वो डिजीज कॉजिंग होते हैं. यूजफुल बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फर्मेंटेशन में यूज होते हैं. कई ऐसे प्रोडक्ट है जिनको डेयरी प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है, जिनका इसेंशियल पार्ट है बैक्टीरिया, वो इसेंशियल बैक्टीरिया है. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो हार्मफुल है. टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया कॉज करने वाला भी बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है. मैं बैक्टीरिया के कुछ टाइप आपको बता रहा हूँ, फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ बैक्टीरिया के जो टाइप है उसमें नॉर्मली रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं, रॉड शेप, उनको बेसिलस बोलते हैं. रॉड शेप जो बैक्टीरिया है उनको क्या बोलते हैं? बेसिलस. तो बेसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं. सेकंड वन, ऐसे राउंडेड अगर बैक्टीरिया है तो उनको कॉकस बोलते हैं. राउंडेड अगर बैक्टीरिया है तो उनको क्या बोलते हैं? कॉकस बोलते हैं. और अगर वो ऐसे 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 फॉर्म में है तो इनको डिप्लोकॉकस बोलेंगे. डिप्लोकॉकस, ये डिप्लोकॉकस हो गए. ठीक है. अब अगर वो चेन फॉर्म में है, ये चेन फॉर्म में आ गए ऐसे, ठीक है, इस चेन फॉर्म में है, तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकॉकस. इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस बोलते हैं. बेसिलस, कॉकस, डिप्लोकॉकस, ये चेन फॉर्म में आ गया, वो है स्ट्रेप्टोकॉकस. और अगर वो कॉमा शेप है ऐसे, उसको विब्रियो बोलते हैं. अगर बैक्टीरिया का शेप कैसा है? कॉमा शेप है, तो उसको विब्रियो बोलते हैं. और अगर बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल शेप है तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज स्पाइरुलिना. इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? स्पाइरुलिना बोलेंगे. ठीक है. तो बेसिलस, कॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, विब्रियो, स्पाइरुलिना, ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है. ठीक है. मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया जो है वो बेसिलस है. ठीक है. हम जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें साल्मोनेला टाइफी, वो भी बेसिलस है, रॉड शेप बैक्टीरिया है. एक एग्जांपल मैंने निमोनिया की दिया. निमोनिया में आपने देखा निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी.
ये शेप में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। कॉलेरा जिससे होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। तो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है वो ऐसे शेप में आएगा। एक डिजीज है ट्रेपेनोमा पालिडम से होने वाली, ठीक है, साइफिलिस कॉन्जेनिटल डिजीज है। साइफिलिस जिससे होती है उसका बैक्टीरिया इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। इसमें इसके डिफरेंट साइज रहेंगे। स्मॉलेस्ट साइज का जो सेल है इसमें वो माइकोप्लाज्मा है। मैं यहाँ बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो ये वाला जो शेप मैंने डायग्राम पहले से बना कर रखा हुआ है वो डायग्राम बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल का है। स्पेशली ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये डायग्राम क्या है और कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है वो देखेंगे। देखो देखिए बैक्टीरियल सेल का डेफिनेशन ही ये है, प्रोकैरियोटिक है वो। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? विच डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। लेकिन उसमें न्यूक्लियस जैसा काम करने वाला सर्कुलर डीएनए होता है। That's why it is known as न्यूक्लियोइड। एक बात याद रखिए कि हमेशा राइजोइड आया कहीं, आप पढ़ते हो ना राइजोइड, तो राइजोइड का मतलब रूट नहीं होता, इसका मतलब होता है रूट लाइक, रूट जैसा, है ना। तो यहाँ न्यूक्लियोइड है तो न्यूक्लियोइड का मतलब है न्यूक्लियस लाइक, न्यूक्लियस के जैसा है, ठीक है। जैसे राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक, ऐसे ही न्यूक्लियोइड का मतलब होता है न्यूक्लियस लाइक। इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं है, ओपन डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। ओरिजिनली न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट सर्कुलर डीएनए। अब यूकैरियोटिक सेल में जो काम न्यूक्लियस परफॉर्म करता है, यूकैरियोटिक सेल में जो काम न्यूक्लियस परफॉर्म करता है वही काम इस सेल में ये सर्कुलर डीएनए करता है। वही फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सर्कुलर डीएनए परफॉर्म करता है। इसलिए इसको न्यूक्लियस लाइक या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो ओरिजिनली न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट सर्कुलर डीएनए। ओरिजिनली क्या है वो? सर्कुलर डीएनए। सेल के अंदर जितने फंक्शन रहेंगे उन सब पर इसका कंट्रोल है। That's why it acts as a न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसे काम कर रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस लाइक बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका जो इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड है, इसलिए यहां समझा रहा हूं मैं, वो है प्लाज्मिड। यहां लिख रहा हूं, देखो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है, ठीक है। देखो प्लाज्मिड क्या है? पहला पॉइंट प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल। सेल में जो एक्स्ट्रा डीएनए है वही प्लाज्मिड है। जैसा ये सर्कुलर डीएनए, अदर देन दिस जो डीएनए है वही सर्कुलर डीएनए है और वही प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए क्या काम का है? बैक्टीरिया के लिए उसका रोल क्या है? बैक्टीरिया के लिए इसका रोल ये है कि इट गिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। किसी को टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब यहां वो बैक्टीरिया अगर बहुत दिनों तक वो एंटीबायोटिक अगर वो उसका तोड़ बना ले, यानी उसका एंटीडोट बना ले, तो वो उसको बचाने वाला कौन है? प्लाज्मिड है। वो प्लाज्मिड ही उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस बनाएगा। तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। कौन प्रोटेक्शन देता है? प्लाज्मिड प्रोटेक्शन देता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और भी रोल है, इट इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। उसकी क्वांटिटी बढ़ने में भी ये रोल प्ले करता है। मैंने दो पॉइंट आपको समझाया, न्यूक्लियोइड एंड अनदर पार्ट इज
प्लाज्मिड. What are plasmid? Plasmid are nothing but extra DNA molecule present in the cell. बैक्टीरियल सेल में भी हो सकते हैं, कुछ प्लांट सेल में भी होते हैं. ठीक है, तो ये प्लाज्मिड है. अब मैं बैक्टीरिया के ऊपर का जो कवरिंग है ये वाला, उसका डिटेल आपको बता रहा हूँ. सेल इन्वेलप इसको बोलते हैं. इन बैक्टीरियल सेल, सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर होती है सेल इन्वेलप की. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. आउटर मोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. मिडिल लेयर इज नोन एज सेल वॉल. मिडिल लेयर क्या होती है, उसमें सेल वॉल होती है. और इसकी इनर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इनर मोस्ट लेयर क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल आर एक्सटर्नली कवर्ड विथ 3 layers. Outermost layer is called glycocalyx, middle layer is called cell wall, and innermost layer is called plasma membrane. These 3 layers combine to form cell envelope. ठीक है, तीनों लेयर कंबाइन होकर क्या बनाती है, सेल इन्वेलप बनाती है. तो सेल इन्वेलप की ये 3 लेयर है. थोड़ा सा इसका डिटेल हमको देखना है, ये बुक ने भी स्पेसिफाई किया, वो मैं समझा रहा हूं. देखो, जब कभी वर्ड कैलिक्स आता है, कहीं पर भी वर्ड कैलिक्स आता है, तो वाई एक्स जहां कहीं लगता है उसका मतलब ये होता है टर्मिनल पार्ट. 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. जैसे एक कॉमन कैलिक्स तो आपने प्लांट्स में देखा हुआ है. ये इसकी अपर पार्ट है ना, जिसको हम कोरोला बोलते हैं. और ये वाला जो पार्ट है ये कैलिक्स है ना, ये कैलिक्स है. तो कैलिक्स प्लांट में भी हम बोलते थे. अगर आपने किडनी का डायग्राम देखा होगा तो किडनी के डायग्राम में ये रीनल पिरामिड्स है, ये रीनल पिरामिड्स है. और रीनल पिरामिड की ये टिप जो होती है ना, इधर जो यहाँ ओपन हो रही है ऐसे, इसको माइनर और मेजर कैलिक्स बोलते हैं. कैलिक्स वर्ड इसमें भी आता है यहाँ पर, तो ये होता है. 1-2 एग्जांपल और आपको दूं, जैसे फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स, जैसे लैरिंग्स, जैसे कॉकिक्स. अब आप देखेंगे फेरिंग्स इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. लैरिंग्स इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कॉकिक्स इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये कॉकिक्स वर्टिब्रल कॉलम का टर्मिनल पार्ट है. ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. तो यहाँ 4 वर्टिब्री रहेंगे, इसको बोलते हैं कॉकिक्स. तो बायोलॉजी में वाई एक्स जिसके भी आगे लगता है उसका मतलब होता है टर्मिनल पार्ट. तो यहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये टर्मिनल एंड है उसका, ये इसीलिए इसको बोला है कैलिक्स. वाई इट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स? इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर है ये. ठीक है, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की टर्मिनल लेयर है, तो सिंबॉलिक नेम दिया हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स. अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स इस बैक्टीरिया में 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सेकंड यही वाला कैप्सूल के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन बैक्टीरिया द ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म. 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, एक स्लाइम लेयर के फॉर्म में रहेगा और दूसरा कैप्सुलर फॉर्म में रहेगा. ठीक है, सेकंड वन, दूसरा पॉइंट मैं यहां आपको समझा रहा हूं, वो देखिए क्या है, वो है सेल वॉल. बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल से अलग है. बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल से अलग होती है. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये 2 मटेरियल से बनी हुई है. ये बनी हुई है नंबर 1 पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से एक, और दूसरा मटेरियल इसका है वो है म्यूरिन. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एज वेल एज अनदर, इन सम बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन. इन आर्कियोबैक्टीरिया, इससे भी ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया में ये बनी होती है स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन से. मैंने 3 नाम बताया, बोर्ड पर 2 नाम लिखे हुए, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन.
और भी एक मटेरियल होता है, वो है स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी है। यहां पर एक पॉइंट आपको समझाना है, ये जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेनिंग। बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखना मुश्किल होता है, तो उनको देखने के लिए पहले स्टेनिंग करना पड़ता है। स्टेनिंग करने का मतलब कलर देना पड़ता है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेन बनाया, कलर बनाया। जो बैक्टीरिया क्रिश्चियन ग्राम के स्टेन को रिटेन करते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, जो कलर को एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल वर्ड में अगर बोलूं तो कलर को एक्सेप्ट करते हैं और रिटेन भी करते हैं, रोक के भी रखते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। और ऐसे बैक्टीरिया जो कलर को एक्सेप्ट नहीं करते वो ग्राम निगेटिव है, वो ग्राम निगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए। इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो, उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है। किसमें होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड के फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? म्यूरेमिक एसिड के। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम के स्ट्रैंड को, कलर को एक्सेप्ट करते हैं, रिटेन करते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव है। जो कलर को एक्सेप्ट नहीं करते, ग्राम के कोई और कलर को एक्सेप्ट करते हैं या कलरलेस रहते हैं, तो उनको ग्राम निगेटिव बोलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन है, और ग्राम निगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें म्यूरिन है। कौन से फॉर्म में है? म्यूरेमिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो सेल वॉल से रिलेटेड ये बताया। नीट में ये क्वेश्चन आया है, इससे पहले बोला है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी का रिलेशन है सेल वॉल से, क्योंकि सेल वॉल के ये दो कंपोनेंट है, एक है पेप्टिडोग्लाइकन और दूसरा है म्यूरिन। ठीक है, इसके बाद वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए वो क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये दो कंपोनेंट इसके हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट दूसरे सेल में भी यही है। तो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम देखने वाले हैं, स्पेशली डिटेल देखने वाले हैं, अगले लेक्चर्स में आएगा वो। तो मैं यहां पर उसको यहां छोड़ रहा हूं। ये तीन पार्ट है किसके? सेल के। ठीक, इसका जो ग्राउंड मैट्रिक्स है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये ग्राउंड मैट्रिक्स है, आल्सो कॉल्ड एज साइटोसोल। ठीक है, इसी को साइटोसोल बोले। अब इसमें दो सेल ऑर्गेनल तो ऑलरेडी देखा था आपने, एक प्लाज्मिड और दूसरा न्यूक्लियोइड। एक सेल ऑर्गेनल और देखना है, ये वाला, ये दिख रहा है ऊपर से, इसको यहां लेबल कर रहा हूं मैं, इसको मीसोजोम बोलते हैं। ये क्या है? मीसोजोम है। सोमा, SOMA, सोमा का मतलब बायोलॉजी में होता है बॉडी। मीसोजोम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना हुआ है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो जब नियर द न्यूक्लियोइड होता है जनरली, तो ये मीसोजोम है। अब मीसोजोम करता क्या है, इसका रोल क्या है? इसका दो रोल है। नंबर 1, इट इज हेल्पफुल इन DNA रिप्लिकेशन। इट इज हेल्पफुल इन DNA रिप्लिकेशन। DNA को रिप्लिकेट करने में हेल्प करता है, ये वाले DNA की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। और मीसोजोम इज आल्सो हेल्पफुल इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्म करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको बनाने में हेल्पफुल है ये मीसोजोम। ये देखो सेल वॉल, हालांकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, लेकिन सेल वॉल ये बैक लेयर है इसकी, उसका रॉ मटेरियल जो है वो इसके पास होता है।
तो ये दो मेन रोल प्ले करता है मीसोजोम। डीएनए रिप्लिकेशन यानी इस न्यूक्लियोइड की कॉपीज बनाने में यूजफुल है, और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? मीसोजोम। एक सेल ऑर्गेनल इसमें ये है, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। यहां लिख रहा हूं, ये है राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम यहां आप देख रहे होंगे, ये राइबोसोम है ये भी, लेकिन राइबोसोम के साथ mRNA है ना। तो यहां अगर राइबोसोम है और राइबोसोम के साथ कौन है? mRNA है, तो अब ये राइबोसोम नहीं रहे, अब इनका नाम हो गया पॉलीराइबोसोम। अब इनका नाम क्या है? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम और ये क्या है? पॉलीराइबोसोम। ये राइबोसोम से अलग अलग, लेकिन राइबोसोम अलोंग विद mRNA, आरएनए के साथ मिक्स हो गया, अब उसका नाम हो गया पॉलीराइबोसोम। तो राइबोसोम एंड पॉलीराइबोसोम ऐसे होते हैं। दोनों का रोल क्या है? दोनों का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस। बोथ आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल सेल को प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बनाने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, हम राइबोसोम का जब डिटेल देखेंगे उसमें इसके टाइप्स भी देखेंगे, क्या होते हैं वो देखेंगे। एक पॉइंट यहाँ मुझे बताना जरूरी है कि इसके जो राइबोसोम्स है बैक्टीरियल सेल के यानी प्रोकैरियोटिक सेल के, वो 70S टाइप के राइबोसोम है। अब ये 70 क्या है, ये S क्या है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। तो राइबोसोम्स का मेन रोल ये है कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है वो, तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होते हैं राइबोसोम। उसके बाद और कौन सा सेल ऑर्गेनल इसमें होता है वो देखिए। इसमें कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ये कलर पिगमेंट है, इनको क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे। क्रोमेटोफोर्स आर द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। सेल में जो कलर पिगमेंट है उनको बोलते हैं, स्पेशली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो होते हैं पिगमेंट, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो भी यही रहेंगे, जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल इसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो दीज आर द क्रोमेटोफोर्स कलर पिगमेंट स्पेशली प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोक्लोरोफिल उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया में नहीं होंगे, कलर पिगमेंट सिर्फ किस में होंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होंगे, इसको याद रखिए। इसके अलावा इसमें ये कुछ ऐसे स्टोर करने वाले सेल ऑर्गेनल भी है जिनको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। ये इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। स्टोरेज ग्रेन्यूल का काम स्टोर करना है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, नंबर 1 ऑर्गेनिक इंक्लूजन एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। दो टाइप की होती है। ठीक है, कुछ जो ऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करती है और जो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करती है। तो इंक्लूजन आर ऑफ टू टाइप इन बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या समझाया। मैंने अभी आपको इस टॉपिक में ये समझाया है, सबसे पहला हमने स्टार्ट किया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही होता है द सेल विच डज नॉट कंटेन वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। फिर मैंने आपको ये बताया कि व्हाई न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ द न्यूक्लियस। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर में आपको बताया कि ये सेल में ये सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियस जैसे काम करता है। सेल के अंदर कंप्लीट एक्टिविटीज पर जिसका कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस है। यहाँ अंदर की जितनी एक्टिविटी है उसको ये कंट्रोल करता है। तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब है न्यूक्लियस लाइक। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया वो था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा
डीएनए प्रेजेंट इन द सेल, एक्स्ट्रा डीएनए, इसको मिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। प्लाज्मिड के बैक्टीरिया के लिए दो रोल है। पहला तो ये है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इट इज आल्सो हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि इसके अंदर इसका जो आउटर कवरिंग है वो इसका सेल इन्वेलप है, और सेल इन्वेलप में 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन से 2 फॉर्म में है? सेल वॉल के 2 कंपोनेंट कौन से है? सेल वॉल का स्टेनिंग से एसोसिएशन क्या है वो मैंने आपको बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है, ये मैंने आपको बताया। इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म या साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, मीसोजोम आपको समझाया है। मीसोजोम के 2 रोल है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर मैंने आपको ये बताया है कि इसमें राइबोसोम्स होते हैं। कौन से टाइप के? 70S टाइप। 70S टाइप क्या है अगले लेक्चर में मैं समझाने वाला हूं। तो राइबोसोम्स है, राइबोसोम अगर एमआरएनए के साथ मिल जाए, राइबोसोम प्लस एमआरएनए, इट इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। इनको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम्स एंड पॉलीराइबोसोम्स बोथ आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर क्रोमेटोफोर्स बताया, कलर पिगमेंट है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। फिर आपको ये बताया स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप की होती है, ऑर्गेनिक इंक्लूजन एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड। हम नेक्स्ट इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने वाले हैं, उसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।